नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आपके स्कूल के एग्जाम है जो अभी वार्षिक परीक्षा के एग्जाम होने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होने वाली हैं, रेलवे के एग्जाम हो गए, एसएससी के हो गए, उसी प्रकार से आपके सीईटी का एग्जाम हो गया, राजस्थान के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है जैसे कांस्टेबल, पटवारी, उसके लिए, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? कौन से कण नहीं होते हैं? तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर नहीं होते हैं। बाकी जो प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन की संख्या आपके 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन आपके संघनन कहलाता है। और गैसीकरण क्या होता है? द्रव का गैस में परिवर्तन गैसीकरण कहलाता है। और ऊर्ध्वपतन क्या होता है? ये आपका गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन या ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपतन कहलाता है। और जमना, ये आपके ठोस द्रव वस्तु का ठोस में परिवर्तन आपके जमना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैसीय अवस्था जो पदार्थ की होती है उसमें उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है और ठोस में सबसे कम होती है। क्योंकि गैस में जो है परमाणु की गति, अणु की गति सबसे ज़्यादा होती है, तो गतिज ऊर्जा की वजह से उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है आपके 273 केल्विन। इसको डिग्री में लिखेंगे, सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो ये आपका आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल उबलने लगता है, तो ये आपका क्वथनांक हो गया। इसी को केल्विन में बदलने के लिए इसमें क्या करते हैं, 273 जोड़ते हैं, तो 273 इसमें जोड़ेंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है? तो 300 केल्विन आपके ताप जो बराबर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसमें क्या करना है, 273 फिर से माइनस कर देंगे तो ये सेंटीग्रेड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भोजन, गर्म भोजन या इत्र की दुर्गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो मिश्रण की जो क्रिया होती है उसके कारण आपके भोजन की गंध और इत्र की गंध दूर तक फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ हैं? तो जल होता है वो आपके शुद्ध पदार्थ होता है। बाकी दूध, रक्त और मिश्र धातु, ये तीनों क्या है, मिश्रण है आपके, शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन निलंबन है? तो धुआं जो होता है वो आपका एक प्रकार का निलंबन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? तो सोडा जल जो है वो आपका समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें जो है पदार्थ की जो अवस्था है वो समान होती है और एक ही अवस्था में होता है। जैसे जल में सोडा को घोलते हैं तो सोडा पूरी तरह से घुल जाता है और वो द्रव का ही रूप ले लेता है, तो ये आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो वायु जो होती है वो विषमांगी मिश्रण होती है, क्योंकि इसमें वायु तो गैसीय अवस्था में होती है और वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सभी आपकी गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं इस प्रकार से, और कुछ जलवाष्प के कण होते हैं जो जलवाष्प के रूप में जल होता है, जो कुछ द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से ये विषमांगी मिश्रण हो गया। बाकी सिरका, सोडा और बर्फ जो है वो आपके समांगी मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट है, समांगी मिश्रण को कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी उपधातु है? तो आपके जो जर्मेनियम है वो आपके उपधातु है। उपधातु यानी कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। तो H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, तो ये आपका अनुपात जो होता है 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये आपका जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? तो हीलियम जो है वो आपका द्विपरमाणुक नहीं होता है, यानी कि हीलियम का जो परमाणु का जो चिन्ह होता है वो आपका होता है He, और ये हमेशा अकेला रहता है, एक ही परमाणु इसके अणु के रूप में होता है। जबकि हाइड्रोजन ये होता है H2 के रूप में, क्लोरीन आपके Cl2 के रूप में होता है और नाइट्रोजन भी आपके N2 के रूप में होता है, यानी कि इसमें दो परमाणु मिलकर आपका एक अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो खाने वाला सोडा जो होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। और ये जो है आपके ये सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका दावन सोडा हो जाता है।
Na2CO3 और NaCl ये आपका नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड, और NaOH ये कास्टिक सोडा का सूत्र है आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। तो कैथोड किरणों पर आवेश की जो प्रकृति होती है वो ऋण आवेशित होती है, और जो एनोड किरणें होती है जो वो आपके धनावेशित किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है। तो प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश होता है 1+1, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर +1 आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर -1 आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अनावेशित या निरावेशित होते हैं, उदासीन भी कहते हैं इनको, और ये इनके ऊपर जो आवेश होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में एक तो प्रोटॉन पाए जाते हैं जो धनावेशित होते हैं, और एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो आपके उदासीन होते हैं। तो इसका जो नाभिक का कुल आवेश होता है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। तो परमाणु के नाभिक की खोज आपके रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार आपके जे थॉमसन ने किया, और आपके ई गोल्डस्टीन जो है इसने आपके प्रोटॉन का आविष्कार किया, और जेम्स चैडविक जो है उसने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।